कपटी मित्र। किसी वन में मदोटकट नाम का एक सिंह रहता था। चीता, कौवा और एक गीदड़ उसके प्रिय अनुचर थे। एक बार अपने दल से बिछड़कर इधर उधर भटकता एक ऊंट दिखाई दिया। सिंह ने कहा, यह तो विचित्र प्राणी है, इसका पता लगाओ कि यह जंगली जंतु है या ग्रामवासी। यह सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह ग्रामवासी ऊंट है। यह यहाँ अच्छा आया, यह तो अपने आहार के लायक है। सिंह मदोटकट ने उपेक्षा दिखाते हुए कहा, घर आए किसी प्राणी को मैं नहीं मारता, इसलिए तुम लोग उसे मेरी ओर से अभय दान देकर मेरे पास ले आओ। वे ऊँट को लेकर सिंह के पास आए। ऊँट ने सिंह को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गया। उस ऊँट का नाम कथनक था। पूछने पर उसने बताया कि वह किस प्रकार अपने दल से बिछुड़कर जंगल में फंस गया है। तब मदोटकट ने कहा, भाई कथनक, तुम वापस जाकर भी तो गांव में जिंदगी भर बोझा ही ढोओगे, फिर इस झंझट में पड़ते ही क्यों हो। तुम हमारे साथ वन में ही रहकर हरी हरी घास चरो और निडर होकर विचरण करो। ऊँट ने सिंह की बात मान ली और उसी वन में आनंद पूर्वक रहने लगा। एक रोज मदोटकट सिंह और एक बनैले हाथी में टक्कर हो गई। बलशाली हाथी ने सिंह को बुरी तरह घायल कर दिया, यहाँ तक कि सिंह चलने फिरने लायक भी नहीं रहा। सिंह के साथ साथ उसके अनुचर भी भूख से व्याकुल रहने लगे। तब एक दिन सिंह ने उनसे कहा, खोज करके कोई ऐसा जीव ले आओ जिसे मारकर मैं अपने और तुम्हारे भोजन का प्रबंध करूं। उसके अनुचर वन में चारों ओर विचरने लगे, लेकिन ऐसा कोई जानवर हाथ नहीं आया। तब सियार और कौवे ने आपस में सलाह की। सियार ने कहा, इधर उधर भटकने से क्या लाभ, आज कथनक ऊँट को ही भोजन क्यों न बनाया जाए। कौवा बोला, बात तो एकदम ठीक है, कतना खूब मोटा ताजा हो गया है, भरपेट आहार मिलता, परंतु हमारे स्वामी तो उसे अभय दान दे चुके हैं, इसलिए वह मारने के योग्य नहीं है। फिर भी सियार ने सिंह के पास जाकर प्रार्थना की, स्वामी, हमारे सारे जंगल में घूमकर बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई खाने लायक जानवर मिला ही नहीं। हम सब भूख से तड़प रहे हैं, आपको भी भोजन चाहिए। यदि स्वामी का आदेश हो तो आज कथनक ऊँट के मांस का ही भोजन किया जाए। यह सुनकर सिंह को क्रोध आ गया। उसने कहा, तू पापी और नीच है, तुझे धिक्कार है। जिसे मैंने अभय दान दे दिया है, अब उसे उसे ही मार डालूं। यदि तूने फिर ऐसी बात की तो तत्काल तेरा वध कर दूंगा। सियार ने कहा, यह तो ठीक है महाराज कि आपने उसे अभय दान दिया है, इसलिए यदि आप उसे मारेंगे तो पाप लगेगा, किंतु यदि वह अपने आप ही मरने के लिए आपके सामने आत्मसमर्पण कर दे तो तब तो पाप नहीं लगेगा। यदि ऐसा भी संभव ना हो तो हम लोगों में से ही किसी एक को मार डालिए। अगर यह जीवन स्वामी के काम आ जाए तो हमारा सौभाग्य ही होगा। सियार की इस बात को सुनकर मदोटकट चुप रहा। सियार ने जाकर अपने सभी साथियों से कहा कि हमारे स्वामी की दशा तो अब बहुत शोचनीय हो गई है। यदि वह जीवित नहीं रहे तो हमारी रक्षा कौन करेगा। इसलिए हम लोग भूख से तड़पते अपने स्वामी की प्राण रक्षा के लिए अपने अपने शरीर को ही समर्पित कर दे। सही सहमत होकर फिर मदोटकट सिंह के पास पहुंचे। सिंह ने देखते ही पूछा, क्या हुआ, कोई शिकार मिला। तब कौए ने कहा, स्वामी, हमने तो बहुत तलाश की परंतु कुछ ही नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं, इसलिए अब मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। मुझे मारकर आप भोजन करें और अपने प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति ही होगी। सियार ने उसे तुरंत परे ढकेल कर कहा, अरे तुम तो शरीर से बहुत ही छोटे हो, तुमको खाने पर भी स्वामी की भूख तो नहीं मिटेगी। कौए का मांस खाने से पाप भी लगेगा। तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब हट जाओ। मैं स्वामी की सेवा में अपने को समर्पित करता हूँ। मुझे खाकर स्वामी अपनी भूख मिटाएं। फिर तो चीते ने भी आगे बढ़कर कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन तुम भी तो बहुत छोटे से हो, तुम्हारे नाखून शस्त्र की तरह है, इसलिए तुम खाने योग्य भी नहीं हो। तुम भी हट जाओ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। स्वामी, आप मेरा भोजन कीजिए और मुझे पुण्य का भागी बनाइए। उन सब की बातें सुनकर कथनक ऊँट सोचने लगा कि सभी ने विनम्रता के साथ अपना समर्पण किया, लेकिन स्वामी ने किसी को मारा नहीं। मुझे भी उनके प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए निवेदन करना चाहिए। उसने चीते को हटने का संकेत दिया किया और स्वयं सिंह के सामने खड़ा होकर बोला, ये सभी प्राणी आपके खाने लायक नहीं है महाराज, इसलिए आप मेरा भोजन करके अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। इससे मेरे दोनों लोग सुधर जाएंगे। उसके ऐसा कहते ही सियार और चीते ने कथनक को दबोच कर उसे मार डाला और सबने मिलकर अपनी भूख मिटाई। यह कहानी सुनकर संजीवक बोला, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि तुम्हारे राजा के परिवार में मूर्ख ही मूर्ख भरे पड़े हैं। ऐसे राजा के यहाँ सज्जनों को सेवा नहीं करनी चाहिए।
निश्चय ही किसी दुर्जन ने उसे मेरे प्रति भड़काया है, लेकिन एक तुम ही मेरे हितैषी हो, सो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। दमनक ने कहा, आप किसी दूसरे देश में चले जाएं, क्योंकि ऐसे दुष्ट स्वामी की सेवा सचमुच नहीं करनी चाहिए। संजीवक बोला, स्वामी के रुष्ट होने पर भी मैं और कहीं नहीं जा सकता, और न दूसरी जगह जाने से मुझे शांति ही मिलेगी। इसलिए मेरे समक्ष तो अब युद्ध के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। उसकी यह बात सुनकर दमनक ने सोचा कि इसने तो लड़ने की ही ठान ली है। इसने कहीं अपनी कहीं अपने पैने सींगों से स्वामी पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया तो बड़ा अनिष्ट होगा। उचित तो यही है कि यह किसी प्रकार यह वन छोड़कर ही चला जाए। यह विचार करके दमनक फिर बोला, कहते तो तुम ठीक हो, पर स्वामी और सेवक का युद्ध भी तो उचित नहीं है। जो पुरुष अपने बैरी की शक्ति को पूरी तरह समझे बिना उससे लड़ता है, उसे पराजय का सामना करना पड़ता है। जैसे टिटिहरी से समुद्र को भी पराजय का सामना करना पड़ा था। संजीवक ने पूछा, यह कैसे हुआ? दमनक बताने लगा,